सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी, माँ गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत सुबह की 11 बजे उत्तरकाशी से कर रही हूँ। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी चमचमाती हुई धूप के साथ आज उत्तरकाशी का माहौल भी काफ़ी रौनक भरा दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ये देखें, मैं बिल्कुल अभी रेडी हो चुकी हूँ। तो आज मेरी तैयारी हो गई है उत्तरकाशी से अपने गाँव मुखवा जाने की, और साथ में आज मेरी मौसी जी भी जा रही है और मेरी बड़ी दीदी भी जा रही है। और आज मैं जिनके साथ जा रही हूँ वो अपनी नाती जी की गाड़ी में जा रही हूँ, तो वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे भी ना बहुत लेट हो गई। तो चलिए जी, अब पहाड़ों का खूबसूरत सफ़र तय करते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूं सब्जी मंडी, और यहां पे से मैंने सब्जी भी रख ली है घर के लिए, और यहां पे इंतज़ार कर रही हूं अपने नाती जी के। वो आते ही होंगे, वो अभी पेट्रोल पंप पे है। तो अभी हमारे नाती जी आ गए हैं गाड़ी लेके, और आज ना गाड़ी बिल्कुल खाली है। तो जिसमें हम जा रहे हैं वो है कैंपर। और ये देखिए, यहाँ पे आके वो रुके हैं। पीछे थोड़ा बहुत सामान है, सिलेंडर है, बैग है, लेकिन और कुछ सामान नहीं है। और साथ में मेरी मौसी जी और दीदी जी भी आ गई हैं मातली से। ये देखिए, नाती जी आज काफ़ी परेशान हो गए, लेट हो गए हम लोग ना। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और ये देखिए, पहले मैं बैठी हुई हूँ, फिर मेरी बड़ी दीदी है, फिर मेरी मौसी जी है, और साथ में देखिए हम तो गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन एक सवारी हमारी और है। हमारे भाई बंद है जो आज हमारे साथ जा रहे हैं, वो अब कहीं चले गए। तो समेरे नाती जी हमारा कह रहे हैं कभी किसी का इंतज़ार करना पड़ रहा, कभी किसी का इंतज़ार करना पड़ रहा। आज का दिन बोला ऐसा ही चल रहा है। तो चलिए जी, और आज ना माँ जी हमारे साथ नहीं जा रही हैं, तो काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि आज हमारे भाई बंदी में यानी मायके में किसी की डेथ हुई है, यानी हमारे रिश्ते में चाची जी लगती है मेरी। तो इसलिए माँ जी लोग थोड़ा अशुद्ध हो गए हैं, इसलिए आज माँ जी नहीं जा रही है। माँ का बहुत मन था, और मुझे भी ना बहुत बुरा लग रहा, माँ को भी साथ में होना चाहिए था। तो चलो कोई बात नहीं, माँ जी को मैं अगली बार लेके जाऊँगी। तो चलिए जी, आ गए अब सभी सवारी फुल हो गई। तो चलिए जी, जाने से पहले गंगा मैया जी का जयकारा लगा लेते हैं। बोला गंगा मैया की जय हो, बोला शमेश्वर देवता की जय हो, बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सिद्धपीठ खंडद्वारी माता जी के मंदिर में, और यहाँ पे दीदी जी लोग ने दर्शन कर लिया है। और साथ में जो माता रानी जी का चढ़ा हुआ है, वो बेटा जा रखा अभी चढ़ाने के लिए। तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं हेलगू घाट के पास, और अक्सर हम इसी जगह पे रुकते हैं चाय पीने के लिए, साथ में चटपटी मैगी खाने के लिए। और मेरी दीदी और मौसी जी तो अंदर बैठी हुई है, और मैंने यहाँ पे चाय और साथ में चटपटी मैगी का ऑर्डर दे दिया है। तो चलिए जी, अब गर्मा गर्म चाय भी पी लेते हैं। और साथ में आज मौसम काफ़ी सुहावना बना हुआ है। आज हम जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों की साइड बढ़ रहे हैं ना, वैसे अभी ठंड महसूस नहीं हो रही है। हवा तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन अभी ठंडा नहीं लग रहा। ये देखिए ना, अभी मैंने स्वेटर नहीं पहनी। तो आगे आगे सफ़र में पता चलेगा कि हिमालय में ना आगे आगे कितनी ठंड हो रही है। और यहाँ पे आज राणा भैया जी नहीं हैं, उनका बेटा है, तो हमारे लिए मैगी बना रहा है। अच्छे से बनाना है, टेस्टी टेस्टी। चाय बन गई? थैंक यू, बनाओ। यहाँ पे ये देखिए, मेरी दीदी जी और मौसी जी भी बैठी हुई है। मौसी, चाय आ गई? कैसी बनी हुई चाय है? और मौसी जी ना थोड़ा सा शुगर प्रॉब्लम है, तो मौसी फिक्की चाय पीती है, और दीदी के लिए मीठी चाय बन रही है अभी। दीदी तबीयत ठीक है? और दीदी कह रही ना, हवा से ना मेरा सर दर्द हो रहा है। ठंडा तो नहीं लग रहा है अभी ना? तो अभी गर्मा गर्म चाय और चटपटी मैगी खाने के बाद हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िया थी ना चाय, मस्त बढ़िया। और साथ में ये देखिए, टॉफ़ियाँ भी खा रहे हैं, खट्टी मीठी टॉफ़ी का मज़ा।
तो अभी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए गंगनानी से भी थोड़ा सा आगे। और जब धराली में ये भीषण आपदा आई थी तो एक गार्ड यहाँ पे भी है जिसको हमारी लोकल भाषा में लेमचा गार्ड बोलते हैं। और यहाँ पे भी एक मोटर पुल था जो कि उस आपदा के भेंट चढ़ गया था। और हमारी आर्मी द्वारा यहाँ पे जो बैली ब्रिज बनाया गया वो मात्र 3 दिन में बना, वो आवाजाही के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। तो मैं तो कहती हूँ धन्य हो हमारे और सलूट है हमारी आर्मी को जिन्होंने कि इतनी जल्दी ये बैली ब्रिज बनाया है। तो अभी खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव मुखबा में। और हमारे नाती जी ने हमें घट्टू के पास छोड़ा है। यहाँ से हमारे घर के लिए शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। और आज मेरी मौसी जी की तबीयत भी अच्छी रही है। मौसी तबीयत ख़राब नहीं हुई ना आज? और साथ में दीदी की भी नहीं हुई, पता ही नहीं चला ना दीदी सफ़र का। और सामान रहने दो, मैं कर रही हूँ कुछ। मौसी छोड़ दो। और अभी रास्ते में आगे बढ़ते हुए ये देखिए मेरी मौसी बैठ गई यहाँ पे। और सामने यहाँ से ना धराली दिख रहा है। और मौसी जी धराली को निहार रही है क्योंकि मौसी ना लगभग 3 से 4 साल पहले आई थी मुखबा। और मौसी को ना विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये वही धराली है जिसकी इतनी रौनक भरी रहती थी। और आज ना बिल्कुल वीरान सा दिख रहा है। और मेरी मौसी जी को देखो ना रास्ते में अभी नीचे बैठी हुई है और यहाँ से ना धराली को बार बार देख रही है। मौसी कह रही मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये देखिए मेरी मौसी ना बहुत मायूस हो रही है धराली को देख के। मौसी कह रही है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मौसी यहाँ पे रो भी रही है, देखिए ना। और यहाँ से ये देखिए सामने ये देखिए धराली दिख रहा है। ये है पूरा धराली का बाज़ार जो कि एक मलबे के ढेर में बिल्कुल बना हुआ है, एक मैदान सा बना हुआ है। मौसी जी कह रही कैसे कैसे किसी के बच्चे रहे होंगे ना, कैसे लोग दबे होंगे। बहुत मायूस हो रही है मौसी यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। और घर आते ही अभी मैं मौसी जी लोगों के लिए मैगी बना रही हूँ क्योंकि हेलगो गार्ड में मौसी और दीदी जी ने मैगी नहीं खाई है क्योंकि शाम के लगभग 4:30 बज चुकी है और लंच बनाने का टाइम तो है नहीं। और मौसी आते ही अभी जो हमारे मुखबा के सेब है साथ में नाशपाती है उनका आनंद ले रही है। और मौसी जी कह रही मौसी कैसा लग रहा टेस्ट? बहुत सुंदर कैसा है ना। तो मौसी ने भी सेब खाए हैं और साथ में दीदी जी ने भी। तो अब मैं पहले मैगी बना लेती हूँ और उसके बाद चाय, है ना मौसी? चाय भी। हाँ अब मौसी जी कह रही ना कि अभी हम फिर बगीचे में जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी से मैगी और चाय बना लेती हूँ और उसके बाद मैं मौसी जी को और दीदी जी को अपने बगीचे की ओर लेके जाऊँगी। तो अभी चटपटी मैगी खाने के बाद मेरी और साथ में दीदी मौसी जी की तैयारी हो गई है बगीचे में जाने की। तो बगीचे में हमारे मज़दूर भी लगे हुए हैं। और साथ ही जैसे मैं अपने गांव आज मुखबा पहुंची ना, मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ये जो सामने हिमालय है ना, आजकल 1-2 दिन पहले बारिश हुई और इस बारिश की वजह से ना जो सामने हिमालय है ना, ताज़ी ताज़ी बर्फ़बारी हो रखी है जो कि हिमालय देखने में ना बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
अभी मैं पहुंच गई हूं बगीचे में, और जो मज़दूर भैया जी आज लगे हुए हैं वो अभी भी हमारे बगीचे में काम कर ही रहे हैं। और साथ में ही देखें, मौसी जी आई थी लगभग 3 से 4 साल पहले, और मौसी जी कह रही, गीता सेब के पेड़ तो खूब बड़े बड़े हो रखे हैं, और इस बार ना अच्छे से सेब इनमें लगने थे, लेकिन वही है ना कि फ्लावरिंग हुई तो उस समय यहाँ हमारे गाँव में ओलावृष्टि हो गई थी, जिस वजह से कि सेब के पेड़ों में ना जो फूल लगे हुए थे वो गिर गए थे। तो इस बार ना सिर्फ सैंपल आए थे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1 ही। तो चलो, उम्मीद है कि आगे ना अच्छे से सेब भी आ जाएंगे। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? भैया जी ने तो लकड़ी भी इकट्ठी कर रखी है, ठंडा हो रहा है ना बहुत, तो आग जलाने के लिए बगीचे से लकड़ी भी लेके जा रहे हैं। बहुत अच्छा। और ये देखिए भैया जी आज हमारे बगीचे में, कितने दिन हो गए भैया काम करते करते? 4 दिन। अच्छा 4 दिन हो गए। अच्छा, और ये देखिए कुछ इस तरह से भैया जी लोगों ने जितना भी खरपतवार बगीचे में था, इन्हें सेब के पेड़ों के बीच में वो सारा निकाला है। और सेब के पेड़ों में जो इस तरह से कुछ थौले होते हैं, ये देखिए कुछ गोल गोल बनाए हुए, तो इसमें से सारे खरपतवार निकाली है। झाड़ झुड़ की थालों में रख देना, सड़ जाएगा ना। हाँ, और देखिए जिस दिन बोएंगे ना, अच्छा उस समय थोड़ा सड़ जाएगा। हाँ ठीक है। और ये देखिए मेरी मौसी जी समझा रही है कि जितनी भी खरपतवार आपने निकाली है उसको झाड़ के फिर से सेब के पेड़ों के मतलब नीचे रख देना है। तो भैया जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन बाद सारी जितनी भी ये घास है, खरपतवार है, इनको झाड़ के सेब के पेड़ों के नीचे रखेंगे। आप में देखिए आशा बहन भी यहाँ पे 3-4 दिन से काम कर रही है, और देखो मेरी दीदी कह रही मैं भी जोशी और आशा बहन भी जोशी। सरोजी का भाई बम, सरोजी हाँ दोनों, हाँ जोशी जोशी। वो नेपाल के जोशी हैं, ये बड़ेती के जोशी है। अभी थोड़ी देर तक हम बगीचे में रहे, अभी हमारे घर जाने की तैयारी हो गई है, और अभी सनसेट होने वाला है। और सनसेट की जो लालिमा श्रीकंठ हिमालय रेंज में पड़ रही है ना, वो लालिमा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भैया जी लोगों ने चाबी भी लगा ली है गेट पे, और साथ में इसमें क्या लाया था? पानी। चलो, और यहाँ पे लकड़ियाँ भी रखी हुई है। तो बोझे लगाओगे इसका कि ऐसे करोगे? अच्छा बोझे लगाएंगे भैया जी। कुछ मेरे पास दे दो, एक मेरे पास दे दो, ये कस्सी है ना, दे दो मुझे। तो बगीचे से थोड़ी देर पहले हम लोग पहुंच गए थे घर पे। घर आते ही चाय पी, और अभी मैंने डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और मैं अपनी मौसी जी और दीदी जी को पूछ रही हूँ, दीदी जी आप लोग क्या खाओगे? तो देखो ना, ये बोल रहे हैं नहीं तो एक सब्ज़ी बना बस हो गया, जबकि आज दिन में लंच भी नहीं हुआ। तो अभी मैं आज जो सब्ज़ी बना रही हूँ वो बना रही हूँ, तोरी बना रही हूँ, और साथ में ये देखिए ये है मशरूम, तो ये लोकल मशरूम है और ये बनाऊँगी। और मेरी मौसी जी और दीदी लोग बैठे हुए हैं। हम सोच के आए थे कि पता नहीं कितना ज़्यादा ठंडा हो रहा होगा मखुआ में, लेकिन नहीं, ठंडा ना मतलब बाहर तो है, जैसे धूप छिपती है ना वैसे ठंड तो है, लेकिन अंदर जैसे हम लोग बैठे हैं ना तो उतनी ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि बाहर जो हमारा ये बरामदा है, ये ग्लास रूम है, तो इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा है। और ये देखिए ना, मेरी मौसी जी को गर्मी लग गई। अब मौसी जी ने ना सॉक्स पहने हुए थे तो उनको उतार रही है। मौसी गर्मी हो गई? हाँ, मौसी कह रही नहीं ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी हो रही है। चलो चलो, अब मैं तो मौसी जी लोगों के लिए बोल रही थी, मौसी खूब जैकेट, स्वेटर, स्कार्फ वो सब लेके आना। लेकिन देखना अब कल जो गंगोत्री में ठंड होगी ना, क्योंकि कल हम लोग जाएंगे श्री गंगोत्री धाम, वहाँ होगी अब ठंड। तो अब मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ। ये है तोरी और साथ में है मशरूम, इसको अलग बनाऊंगी और तोरी की सब्ज़ी को अलग बनाऊंगी।
तो चलिए जी, आज का डिनर बनके भी तैयार हो गया है। और आज के डिनर में ये देखिए, मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में मशरूम की सब्ज़ी बनाई है, चावल भी बनाए हैं और रोटी भी बनाए हैं। अब मौसी ने तो एक ही टुकड़ी खाई, बहुत टेस्टी बनी हुई है। हाँ, लोकल मशरूम है, तो मौसी कह रही कि काफ़ी टेस्टी बनी हुई है। ज़्यादा नहीं देना बोले मुझे रोटी, एक ही देनी सिर्फ। क्यों, भूखा नहीं रहना यहाँ, मेहमान भूखे नहीं रहते। तो चलिए जी, अभी डिनर करने के बाद हम लोगों की सोने की तैयारी हो गई है और रात के लगभग 11 बजने वाली है। काफ़ी देर तक हम बाहर बैठे हुए रहे, लेकिन अभी बाहर बैठने से ना ठंडा महसूस हो गया है, तो अभी बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं। नींद तो नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर तक और बैठे हुए रहेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो मौसी कैसा लग रहा मुखवा के? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है। हाँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बाहर तो ठंडा हो रहा है, लेकिन अंदर उतना ठंडा महसूस नहीं हो रहा है। और साथ ही जो मेरी फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट आई थी, फर्स्ट और सेकंड एक साथ ही मेरी यूट्यूब पेमेंट आई थी, तो उसका मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके आज जो मैं गिफ्ट दे रही हूँ, अपनी मौसी जी को दे रही हूँ और अपनी बड़ी दीदी को दे रही हूँ। आज माँ की कमी खल रही है, हमारे साथ माँ नहीं है, तो बहुत बुरा लग रहा है। तो कोई बात नहीं, माँ, मौसी और मेरी बड़ी दीदी, फिर से मैं कभी इनको लेके आऊँगी मुखवा, और साथ में श्री गंगोत्री धाम लेके जाऊँगी गंगा मैया जी के दर्शन करने के लिए। तो ये जो सबसे पहले छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है, ये जो सबसे पहला गिफ्ट है ये मेरी मौसी जी का है, क्योंकि भगवान के और माँ के जो गंगा मैया है उसके आशीर्वाद के साथ साथ ना मेरे मतलब मौसी है, दीदी है, माँ, भाभी, भाई, सभी रिश्तेदारों का बहुत ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो मैं इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ में मेरी यूट्यूब फैमिली तो है ही, जिनका मुझे इतना प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद मिल रहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि इससे भी ज़्यादा प्यार, आशीर्वाद, सपोर्ट आप मुझे देंगे। तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी मौसी जी के लिए, नहीं कुछ नहीं उसमें, थोड़ा थोड़ा करके। अरे नहीं, पकड़ पकड़ पकड़, ठीक है, प्रगति करे। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।